हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सूर्य का गोचर, जो कि अपनी नीच की राशि से हट के अब अपनी मित्र राशि यानी कि तुला से हटके वृश्चिक में हुआ है। तो उसका असर हम जानेंगे आपके मून साइन, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर क्या पड़ने वाला है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली उनकी रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सूर्य, जिसको हम सोल प्लैनेट भी कहते हैं, हमारी आत्मा होती है, किंग प्लैनेट होता है। जिसका सूर्य अच्छा होता है उसमें कॉन्फिडेंस कमाल का होता है। किसी भी चीज को फेस करना, उससे आगे बढ़ना उस इंसान को बखूबी आता होता है। तो सूर्य जो होता है वो हमारे कहीं ना कहीं आत्मबल को डिनोट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है, फादर को डिनोट करता है, हार्ट को डिनोट करता है, बोन्स को डिनोट करता है और आइज को भी डिनोट करता है। तो ऐसा सूर्य जो है वो अपनी नीच की राशि यानी तुला राशि से हट के अपनी मित्र राशि यानी वृश्चिक में आया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसका असर मेष राशि वालों पर। मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर उनके 8वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप अकल्ट के स्टूडेंट हैं, रिसर्च फील्ड में हैं या डिटेक्टिव हैं या कोई ऐसी फील्ड में है जो आपकी हिडन है, कोई ऐसे एजेंट हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं या ऐसी कोई फील्ड में है तो आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। आप जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे किसी चीज़ को खोज करने की या किसी चीज़ में आगे बढ़ने की, तो वो आपको इस समय पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ मिलकर जॉइंट एसेट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई या अकाउंट खोलना चाहते हैं जॉइंट अकाउंट, तो वो इस समय आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके जो रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी समय की होगी, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अचानक कोई ना कोई हो सकता है आपको कोई गेन हो, और अगर आपका जो सन है वो अच्छी डिग्निटी में नहीं है, आपकी जो कुंडली है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको कोई ना कोई हो सकता है कि कोई ना कोई सडन लॉस हो जाए या कोई ऐसे अनहोनी भी हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कोई पहले से चलती आ रही थी तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो आपकी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपने बहुत ध्यान नहीं दिया तो वो ज़्यादा आगे बढ़ जाए और आपको हो सकता है हॉस्पिटल जाना पड़े। तो अपना पूरा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली ड्राइव करना है, क्योंकि दुर्घटना के भी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। तो आप अपने थोड़ा सा अपने जो चीज़ें हैं उसको संभल के ही कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपके इन लॉज के साथ जैसे मैंने बताया कि आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो आप अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ भी आगे प्रॉब्लम हो सकती है, बढ़ सकती है। तो आप मेंटेन करिएगा अपने जो कम्युनिकेशन है उसको पीसफुली रखिएगा अपने इन लॉज के साथ। तो आपका जो पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो भी मेंटेन रहेगा। अचानक से सोर्सेस बन सकते हैं आपकी इनकम जनरेट होने के, लेकिन आपकी जो स्पीच है आप देखेंगे कि वो इस समय काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपकी फैमिली मेंबर्स आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको करना ये है कि आप सूर्य को जल चढ़ाना है। डेली नहीं चढ़ा सकते तो संडे को ज़रूर चढ़ाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, सोर्सेस बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट से अफ्लिक्ट होकर गवर्नमेंट से जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ये समय जॉयस तो है, आपको हैप्पीनेस मिलेगी आपके पार्टनर के थ्रू, लेकिन उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है सबसे पहले। और सेकेंडली आपके जो उनके साथ हो सकता है एंगर इश्यूज कोई क्रिएट हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे आपके जो पर्सनैलिटी है वहाँ पे भी जो सन है उसका एस्पेक्ट है, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। पर आपको हो सकता है कि आप, जैसे मैंने बताया कि क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को सन देख रहा है, तो आपकी हो सकता है एंगर इश्यूज यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने की वजह से कभी कभी इंसान जो है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक टाइप हो जाता है। तो वो आपको संभलना है, उससे संभल के रहना है। वो रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। अपनी जो वाणी है उसको स्वीट रखें, आराम से अपने पार्टनर के साथ रहें, तो आपके लिए बेनिफिशियल है।
आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके छठे भाव में हो रहा है। तो यहाँ तो सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे समय है। टोटली आप अगर आप कोई भी फील्ड में हैं, कोई बिजनेस में है, जॉब में है, किसी भी प्रोफेशन में है या स्टूडेंट है, सबके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठ रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। अगर बिजनेस में है कोई तो आपका जो फ्लरिश करने का आप सोच रहे थे डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको ये हेल्प करने वाला है। आपकी जो कंपटीशन है उसको कहीं ना कहीं हरा के आपको आगे निकाल के रखने वाला है। और अगर आप जॉब प्रोफाइल में हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जॉब अभी तक आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी हटने वाली, मतलब आपके जो शत्रु थे, जो आपके अगेंस्ट सोच रहे थे, वो आपका कुछ इस समय बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो शत्रुओं पर जीत पाने का ये समय है। अगर आपने कोई कर्ज लिया था तो उसको चुकता होने के चांसेस हैं। इस टाइम आपको कोई कर्ज लेना और देना दोनों नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपकी हेल्थ में अगर कोई इश्यूज आ रहे थे छोटे मोटे, तो वो भी प्रॉब्लम जो है वो आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग विल के साथ लाइफस्टाइल को फॉलो करके, प्रॉपर डाइट रख के आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। तो 5वां भाव जो होता है कालपुरुष की कुंडली में ओरिजिनली सूर्य का ही होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम गेन्स लेके आ रहा है। मतलब कि अगर आप फाइनेंशियली बात करें तो आपके गेन्स का ये टाइम है। आपको डिफरेंट सोर्सेज से इनकम जनरेट होने के चांसेस हैं। अगर आप एक प्लेयर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। आप जो कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आपको फुलफिलमेंट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर आप कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं या अपनी हॉबी कोई आपने जो है वो अपना करियर बना रखी है, तो आपके लिए वो भी बहुत फ्रूटफुल रहेगी इस समय। अगर मंत्र साधना करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन उनको भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। बट आपके लव अफेयर, अगर आपका कोई बिलवड है तो आपके उसमें थोड़े से खिटपिट हो सकती है, ईगो इश्यूज, क्लैशेस हो सकते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ बनाए रखने के लिए उनके साथ पोलाइट रहिए, उनकी बात समझें, अपने बहुत ज़्यादा ईगो बीच में ना लाए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे आपके गेन्स के बहुत चांसेस, आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। मतलब बड़े बड़े लोगों से, डिप्लोमेट से आपके कॉन्टैक्ट बढ़ने वाले हैं। उनके थ्रू गेन्स, उनके थ्रू आपकी जो इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है वो आपके इस टाइम जनरेट होने के पूरे चांसेस हैं। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से गुजर जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं, सूर्य का ये गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है। 4था भाव में होके आपको ये जो समय है वो थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपके लिए प्रॉब्लम वाला होगा, स्ट्रेस वाला होगा, क्योंकि आपका घर का जो एनवायरनमेंट होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम के साथ साथ आप देखेंगे कि रिजॉल्व हो गई हैं। आपकी जो मदर है उनके साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका फोकस जो है वर्क पे रहेगा, तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे आपके जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं। आपका गवर्नमेंट से लग के कांटेक्ट हो सकता है। आपका जो एरिया है जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपका डोमिनेंस यानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आपके लिए आप देखेंगे कि वर्किंग एरिया में आपके अच्छे हैं। और अगर आप असेट परचेज करना चाहते हैं या अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये समय काफ़ी अच्छा है। बस आपको आपके घर में बहुत ज़्यादा फोकस ना करके वर्क पे करना है, बिकॉज घर में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते रहेंगे। अगर उसमें फंसे रहेंगे तो प्रॉब्लम आपको बढ़ जाएगी, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की आराधना करनी है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी पेरेंट्स की जो है हेल्थ का ख्याल रखना है और अपने घर में हो सके तो सत्यनारायण की पूजा करवा दीजिए, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 3रे भाव में हुआ है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए ये जो समय है बहुत ही अच्छा है। पराक्रम में अगर आप विश्वास रखते हैं तो पराक्रम जितना आप करेंगे उतना आपको
कर्म में आपके जो आपको प्रॉफिट देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब जितना एफर्ट्स उतने उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इस टाइम आप एफर्ट पूरे भरपूर करेंगे भी। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी इस टाइम होने वाली है। आप अगर फॉरेन ट्रैवल का सोच रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो वो उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है फॉरेन से या आउट ऑफ कंट्री कोई आपको आके मिले, आपसे आके आपके उससे कांटेक्ट बढ़े, या आप खुद भी फॉरेन जर्नी में जा सकते हैं। आपका जो है इंटरेस्ट इस समय स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो आप, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो आप जितना ज़्यादा इंक्लाइंड रहेंगे टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके फादर के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, तो आप पोलाइट रहिएगा, उनके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा और उनकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ये समय रहेगा। आपके जो है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रहेगी। तो अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं या ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन से लोगों पे इम्प्रेशन जमेगा और आपको रिजल्ट पॉजिटिव इसके देखने को मिलेंगे। आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ मिलके भी आप कोई काम कर सकते हैं, बट आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके आपके बीच में कंपटीशन जैसा एक माहौल क्रिएट हो सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की आराधना करनी है, और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव में रह के सबसे पहले तो क्योंकि ये 11th का लॉर्ड होके सेकंड में आपके आया है, तो आपके लिए ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन, सोर्सेज ऑफ इनकम की। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम अगर आप पराक्रम कर रहे हैं तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स गेन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सोर्सेज आपके बढ़ेंगे इनकम के, और आपकी जो इनकम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सेव होगी। तो आप जो चाह रहे थे अभी तक अपनी इनकम को सेव करना, वो आपके पॉसिबल हो पाएगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो कुछ चटपटी चीज़ों में, मांसाहार में, इन सब में भी हो सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपको पित्त की प्रॉब्लम हो जाए। तो अपना जो डाइट है उसको थोड़ा सा मेंटेन ही करके रहिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रहिए, तो ही आपको फ़ायदा है। आपको आइज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। इन लॉज के साथ आपके मन मुटाव बढ़ सकते हैं, कोई बात पे लेके आर्ग्यूमेंट हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा पोलाइट रहिए। चीज़ें जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। आर्ग्यूमेंट करेंगे या आगे बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत क्रिएट हो सकते हैं इस टाइम। अचानक से आपको कोई लग रहा होगा सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ना कुछ, आपकी जो पिछली प्रॉब्लम थी वो अराइज हो जाएगी, या कोई ना कोई नई प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसीलिए मैंने बोला कि अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, तो ही आपके लिए अच्छा है। आपकी स्पीच भी इस टाइम काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग रहेगी। आपके घर के लिए हो सकता है आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि बहुत ज़्यादा अगर आप डोमिनेटिंग आपकी स्पीच रहेगी तो वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, तो इसमें भी संभल के रहना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आप वृश्चिक राशि के हो तो सूर्य का ये जो गोचर है वो आपके पहले भाव में हुआ है, तो सबसे पहले तो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक निखार आएगा। आप देखेंगे अलग सा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें एक तेज आएगा, मतलब अट्रैक्ट करेंगे हो जाएंगे लोग आपकी तरफ, आपको देख के, आपकी बातें सुन के। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपकी जो प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आप कह सकते हैं कि इस टाइम आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी हटने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस टाइम देखने को मिलेंगे। कार्यस्थल में भी लोग आपको ज़्यादा जानेंगे। आप जितना कोशिश कर रहे थे, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वो भी आपको मिल सकती है, या जनरली कोई जॉब आप ढूंढ रहे थे तो वो भी आपको इस टाइम मिलने के चांसेस हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, एंगर इश्यूज आ सकते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है अगर पहले से चल रही थी, तो इस चीज़ का आपको पूरा ख्याल रखना है। अदरवाइज अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का करने का सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के जो है पार्टनरशिप में उतरिएगा, और बहुत ज़्यादा अगर जैसे प्रॉपर एग्रीमेंट फॉलो करके ही आप आगे बढ़ेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
आपकी जो हेल्थ है इस समय आप देखेंगे काफ़ी अच्छी रहेगी, स्ट्रांग आपको फील होगा, लेकिन आपको हेड रिलेटेड यानी हेडेक प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है कि बॉडी पेन हो, ये सब आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है अपनी डाइट को फॉलो करके। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की अपनी आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो अच्छे से आपका ये जो समय है निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे हुआ है तो आपके लिए सबसे पहले तो एक्सपेंसेस की बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने वाला है। आपके हो सकता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप फॉरेन जाके स्टडीज करने का सोच रहे हैं, तो ये चांस क्रिएट होने वाला है जिसकी वजह से भी आपका एक्सपेंस होने वाले हैं। या आपका कोई चाइल्ड है तो वो हो सकता है कि फॉरेन जाके स्टडीज कंटिन्यू रखना चाहता हो, तो वहाँ पे आप एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब चाइल्ड रिलेटेड कोई एक्सपेंस क्रिएट यहाँ पे हो सकते हैं। या आपको हो सकता है कि उनके साथ जो है वो आपके से थोड़ी सी दूर चली जाए, मतलब इस टाइम आपका उनके साथ मतलब अलग होना के चांसेस हो सकते हैं। आप अगर फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं या फिर फॉरेन में सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो ये पॉजिटिव टाइम है, लेकिन अगर आपकी जो कुंडली है उसमें अलाइनमेंट्स पॉजिटिव हैं, फेवर कर रही हैं, तो ही ये हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, आपकी हेल्थ में इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपके दुश्मन जो हैं वो इस समय आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कंपटीशन में अगर आप बैठे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं वो आपके बिल्कुल आपको कह सकते हैं कि आपके फेवर में हो जाएंगे इस समय, और आपने कोई कर्ज लिया था वो भी आप चुका सकते हो। तो आपके लिए इन टोटली काफ़ी पॉजिटिव समय है। बस अपनी हेल्थ की तरफ और अपनी एक्सपेंसेस अननेसेसरली बहुत ज़्यादा ना चले जाएं, इस तरफ ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, सूर्य की आराधना करनी है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 11वें भाव में हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव आपके लिए चीज़ें लेके आया है, क्योंकि अपने फ्रेंड के हाउस में है और आपके लिए गेन्स के सोर्सेज, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, डिप्लोमेट से आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, उनके थ्रू आपको कोई ना कोई इनकम का सोर्स क्रिएट होगा, फ़ायदा होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपको काफ़ी फ्रूटफुल समय है। आप सोच रहे थे कि आप कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है या ऐसे कोई फील्ड में है, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन क्योंकि 8th का हाउस का प्लैनेट होके ये आपके 11th हाउस में है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब इनकम में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कभी नेगेटिव हो जाएं, या फ्लक्चुएशंस हो इनकम के सोर्सेज में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अड़चने हो के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी जो पराक्रम है उसमें कोई कमी नहीं है, तो आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। देर हो सकती है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपकी अगर लव लाइफ है तो उसमें मतलब अगर कोई बिलावड है तो वहाँ पे आपको रिफ्ट क्रिएट हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा अपने जो पार्टनर उनसे कम्युनिकेट कीजिए, आप आपस में बात करके सॉल्व हो जाती है सारी चीज़ें, तो वो आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, डेली नहीं चढ़ा सकते, संडे को चढ़ाइए, उनकी आराधना कीजिए और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9वें भाव में हुआ है, तो 9वां भाव जो है वो आपके लॉन्ग जर्नीज का होता है, फॉरेन ट्रेवल्स का भी होता है, तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट है। मतलब अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या रिलीजियस यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। रिलीजियस एक्टिविटी में आपका जो मन है वो ज़्यादा रहेगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा काम भी करने वाला है। अगर आप लैंग्वेजेस सीखने का सोच रहे हैं, रिसर्च फील्ड में आप हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। रिसर्च में आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बस आपके फादर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है विद योर फादर और विद योर गुरुज, जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, तो उनके साथ कम्युनिकेशन को है संभाल के ही कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।
आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ खिटपिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पे आपको संभल के रहना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ द हैंड ना चले जाएं, इसका ख्याल रखना है। अदरवाइज आपका पराक्रम में बिल्कुल आपके पराक्रमी आप इस टाइम रहेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपको पराक्रम जो है आपको रिजल्ट देके ज़रूर जाएगा, क्योंकि इस टाइम आपका लक आपका फेवर कर रहा है। तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव टाइम है। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उसका ख्याल रखना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य की आराधना करनी है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। उनसे बहुत ज़्यादा मन मुटाव नहीं रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में जाना कि सूर्य का जो गोचर हुआ है स्कॉर्पियो में, सन का जो ट्रांजिट है उसका असर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ेगा। अब मैं विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।